हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस पराक्रम सीरीज़। सो जैसा कि हम लोग पराक्रम सीरीज़ के थ्रू एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर अपने इस आरबीडब्ल्यूएम के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2 के बारे में। सो आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, आफ्टर विच स्टेप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट वी डू pilot testing to sample the universe. Your options are fine tuning the product based on feedback, identifying the needs of the consumer, conducting a market survey. Option D is developing the product. So the right answer for this question will be option D, that is developing the प्रोडक्ट itself. सो अब ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर से जो है वो फ्रेम किया गया है। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, बिजनेस डोमेन प्रोसेसेस के बिजनेस प्रोसेस के बारे में और वेरियस काइंड ऑफ डोमेन अप्रोचेस के बारे में डिस्कशन किया था। सो आज के इस डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्रोडक्ट मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। सो 3 तरह से प्रोडक्ट्स को जो है वो सेग्रीगेट किया गया है रिटेल बैंकिंग के अंदर: रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इसके अलावा टर्म और फिक्स्ड अकाउंट जो हैं ये पार्ट बनते हैं हमारे रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का। अब वाई दीज आर दी लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स फॉर अ बैंक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एक बैंक के द्वारा जो है वो एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है कस्टमर को। सो देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक, दैट इज़ वाई दीज आर दी लाइबिलिटी फॉर द बैंक। वैसे डिटेल के अंदर हम इन सभी रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। इस चैप्टर में सिर्फ इनका एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट इज रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। सो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग जो हैं वो लोन्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी एक बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है किसी कस्टमर को, तो उस कस्टमर के द्वारा उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट अमाउंट की भी पेमेंट बैंक को की जाती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ इनफ्लो ऑफ इनकम फॉर द बैंक इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ। सो इसीलिए लोन्स आर बीइंग कैटेगराइज्ड एज अ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम लोग पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी बोल देते हैं। सो इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू फ़ी बेस्ड इनकम जो है वो एक बैंक के द्वारा जनरेट की जाती है, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली वैल्यू एडिशन के लिए जो हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। अब अगर करंट अकाउंट की बात की जाए तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को नहीं दिया जाता है करंट अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे विड्रॉल फैसिलिटी जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ चेक्स इटसेल्फ। नेक्स्ट इज सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पे एक कस्टमर को जो है वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है बैंक के द्वारा। इसके अलावा कस्टमर को विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है कि अपने फंड्स को जो है वो कस्टमर विड्रॉ भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कस्टमर को ऑफर किया जाता है, बट इस केस के अंदर किसी भी तरह की विड्रॉल की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है टिल द मेच्योरिटी पीरियड। अगर उस मेच्योरिटी पीरियड से पहले विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में पेनल्टी जो है वो बैंक के द्वारा इनकर की जाती है एक कस्टमर के ऊपर। अब यहीं पे हम लोग जो हैं वो 2 और टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे, स्वीप इन फैसिलिटी और स्वीप आउट फैसिलिटी। सो स्वीप इन फैसिलिटी का मतलब क्या है कि मतलब जब भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर देयर विल बी एक्सेस ऑफ फंड्स, तो आपके फंड्स जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट से आपकी एफडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, सो दैट आप जो हैं वो एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो इनकर कर पाएँ, मतलब एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो अवेल कर पाएँ अपनी एफडी के ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफडी के ऊपर जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट। इसी तरह से स्वीप आउट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि वेन एवर देयर विल बी अ डेफिसिट इन द सेविंग्स अकाउंट, सो द डेफिसिट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एफडी अकाउंट टू द सेविंग्स और करंट अकाउंट। मतलब ये स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी दोनों आपस में जो है वो अपोजिट रहती हैं। स्वीप इन फैसिलिटी के अंदर एक्सेसिव फंड को जो है वो एफडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और स्वीप आउट फैसिलिटी के थ्रू डेफिसिट ऑफ फंड्स जो कि आपके सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट में है उसको कवर अप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द एफडी इटसेल्फ।
अब आज के इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाना वो बहुत ही मुश्किल हो गया है, बट इस डिफ्रेंशिएशन को क्रिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू डिफ्रेंशिएशन, वैल्यू की टर्म्स में अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके। और वैल्यू कैसे ऐड ऑन की जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ ATM और डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, मल्टी सिटी चेक्स प्रोवाइड करवा के, या फिर बिल्ट इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे जो है वो ऑफर करके कस्टमर्स को। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू एडिशन जो है वो हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दीज एड ऑन सर्विसेज टू द कस्टमर इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में। लोन्स जो हैं वो मेजरली रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं, एंड दीज लोन्स आर द बैकबोन ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ द बैंक। मतलब बैंक्स को जो है वो मेजरली जो रेवेन्यू आता है वो इन लोन्स के थ्रू ही जनरेट कर पाता है बैंक। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट इन डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। अगर एक इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो अच्छी है तो उस डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर लोन्स को जो है वो ज़्यादा मार्केट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिमांड अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन करने के लिए इंडिविजुअल्स जो है वो लोन्स को अवेल करेंगे। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो इसी वजह से हम लोग जो हैं वो इन लोन्स के केसेस में बहुत ही कम NPA जो है वो देखने को हम लोगों को मिलता है। मतलब कि जो भी हमारे एसेट्स हैं बहुत ही कम एसेट्स ऐसे होंगे जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट इज़ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। इनको हम लोग पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं ये ट्विन ऑब्जेक्टिव को सर्व करती हैं। पहला, एक तो ये कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने का काम करती हैं, और दूसरा एक बैंक के लिए भी फी बेस्ड इनकम जो है वो जनरेट करती हैं। अब अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पार्ट कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी एंड ब्रोकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, गेटवे फॉर रेल और एयर टिकट बुकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इसके अलावा बहुत से अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे ये जो वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इनको हम लोग जो है वो मॉड्यूल D के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि दीज आर दी पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है रिटेल बैंकिंग के अंदर। तो देखिए, रिटेल बैंकिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है वो जब फाइनली रोल आउट होता है टारगेट मार्केट के अंदर तो उससे पहले उसको वेरियस स्टेजेस से होकर के जो है वो गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एक मार्केट सर्वे कंडक्ट किया जाता है कि मार्केट के अंदर कस्टमर की डिमांड क्या है, कि चेंजिंग सिनेरियो के साथ उसकी डिमांड में किस तरह से चेंज हो रहा है। उसी चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसकी नीड्स को केटर करने के लिए प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा। फिर उस प्रोडक्ट को जो है वो पायलट टेस्टिंग की जाएगी, मतलब एक स्मॉल निश कस्टमर्स को जो है वो उस प्रोडक्ट को जो है वो अवेल करवाया जाएगा, और फिर उन कस्टमर्स से जो है वो फीडबैक ली जाएगी। उसके बाद उसी फीडबैक के बेसिस पे उस प्रोडक्ट के अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, मतलब उसके फीचर्स में कुछ ऐड ऑन करना है, कोई फीचर उसमें से कम करने हैं तो उनको किया जाएगा, और उसके बाद फाइनली जो है वो प्रोडक्ट को टारगेट मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। दीज आर दी स्टेप्स। ये बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं। अगर आप लोग इन स्टेप्स को थोड़ा जनरल व्यू में भी एनालाइज करेंगे तो यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दिस topic itself. So now there is a homework question for you guys. Mutual funds, portfolio management and wealth management are the part of retail asset products, retail liability products, both A and B, या फिर other products and services. So try to answer out this question in your comment box. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। जय हिंद।